जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे जासूसी इदारे हरकत में आ जाते, पूरे इंतखाबी निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लेते, यहाँ तक कि पोलिंग स्टेशनों की सतह पर जाकर वो इंतखाबात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हमारी फौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नतायज अपने आंखों से देख रहे हैं। क्या दहशतगर्दी खत्म हुई या उससे कई गुना और ज्यादा बढ़। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई साजिश होती है, हम हर साजिश का मुकाबला करेंगे। आलमी क़ुव्वतें जिस तरह पाकिस्तान पे असरअंदाज हो, पाकिस्तान की सियासत पे असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान की मईशत पे असरअंदाज होती हैं, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती हैं। हम आलमी क़ुव्वतों की इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा किया भी है और आइंदा के लिए भी। पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के इस्तिक़लाल का तकाजा ये है कि हम दुनिया के साथ दोस्ती रखें और किसी की हम गुलामी कबूल न करें। गुलामी काबिल कबूल नहीं। बदकिस्मती से जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे जासूसी इदारे हरकत में आ जाते हैं, पूरे इंतखाबी निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यहाँ तक कि पोलिंग स्टेशनों की सतह पर जाकर वो इंतखाबात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। नताइज तब्दील किए जाते हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने इसी बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया। हमने रद्द अमल में अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया को मुतारफ कराने के लिए चारों सूबों में अवामी असम्बलियाँ मुनक़्क़द, बलोचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। अभी हाल ही में हमने मुजफ्फरगढ़ में जो अवामी असम्बली की, ये तारीख के बहुत बड़े जल्द अवाम ने जिस तरह पजीराई बख्शी, अवाम ने हमारे सर फख्र से बुलंद। अवाम की इस शमूलियत ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की हकीकत को बेनकाब और वादे तौर पर दुनिया को बताया कि ये हमारी राय नहीं, हमारी राय को तब्दील किया गया। चारों सूबों के अवाम की राय लेने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस शूरा और उसकी आमिला ईद उल अज़हा के बाद फिर बैठेगी और आइंदा का लाइहा अमल। हम खूब जानते हैं कि हमारे ही हम सफर उन्होंने आज इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया और इक़्तिदार में जाकर बैठ गए, लेकिन हमने अपना उसूल नहीं बदला। और हम आज से ऐलान करते हैं कि अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर ये जंग जारी रहेगी। हम सर तस्लीम हम नहीं करें, हम सरेंडर नहीं होंगे। जो कुव्वतें ऐसा करती है उनको अवाम के सामने सरेंडर होना पड़े, फिर ये जंग है, फिर ये जंग जारी रहेगी। और जो भी नताइज हों, हम उन नताइज को कबूल भुगतने के लिए तैयार इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। इस वक्त हालात क्या हैं? हमने कहा था कि जो ऑपरेशन आप फाटा में कर रहे हैं, स्वात से शुरू कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी इस हिकमत अमली पे एतराज किया था। आज 2024 में आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हमारी फौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नतायज अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी खत्म हुई या उससे कई गुना और ज्यादा बढ़ गई। और मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासती रिट खत्म हो चुका। अवाम मुसल्लह तंजीमों के रहमो करम पर है, कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं। और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वो कबायली इलाकों के मादनी ज़खायर पे कब्जा कर रहे हैं। वहाँ तक रसाई के लिए अपना जवाब तलाश करने की कोशिश कर, अपना एतमाद भी खो गए। अब लोग ना फौज को ऑपरेशन करने की इजाजत दे रहे हैं, न उस पर वो एतमाद कर रहे हैं। अगर हमारे इदारों पर और हमारी फौज पर आम आदमी का एतमाद खत्म हो जाएगा, आप बताएं कि उम्मीद की आखिरी जगह क्या रह जाएगी हमारी। हम इसके लिए फिक्रमंद हैं। न हम फौज को कमजोर देखना चाहते हैं, न हम मुल्क की दिफा को कमजोर देखना चाहते हैं, उनको ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियों के रुख को तब्दील करना चाहिए। वो घमंड में है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, खुदा जाने किसके लिए कर रहे हैं और खुदा जाने आलमी कौन सी कुव्वतें हैं जो इनकी हिकमत अमली पर मुतमईन है, लेकिन पाकिस्तान का अवाम मुतमईन नहीं, उसका अपना भाई और अपना घर मुतमईन नहीं है, उनके अपने माएँ और बहनें मुतमईन नहीं है। हमें किस तरह एतमाद में आप लेंगे? हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमजोर देखना चाहते हैं।